हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत है। दोस्तों, आप पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन होता है उसको भी दबा के और ऑल पे कर दें ताकि जो भी वीडियो अब मैं अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें यदि आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीजेपी के बारे में बताएंगे, उसका जो इतिहास है उसके बारे में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल। ठीक है। 1 मई 1977 को दोस्तों जनता पार्टी का निर्माण किया गया था और जनता पार्टी से ही बीजेपी निकला है। और जनता पार्टी के दोस्तों जो द्वितीय विभाजन के परिणाम स्वरूप ये माने बीजेपी निकला है दोस्तों, जो कि जनसंघ का घटक है। अब जनसंघ दोस्तों जो आरएसएस वाला जो होता है वो 5 अप्रैल सन 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया। यानी कि दोस्तों बीजेपी का जो निर्माण है वो 5 अप्रैल सन 1980 को किया गया और जो निर्माण करता है वह है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों। भाजपा का इतिहास में और आगे क्या है दोस्तों, 1980 में जो 9 राज्य में जो विधानसभा के निर्वाचन हुआ था, इस दल ने अच्छा भूमिका निभाया। यानी कि जब इसका शुरुआत था तभी इन्होंने अच्छा भूमिका स्टार्ट कर दिया था, मैंने प्रदर्शन अच्छा था। और जो विरोधी दल है उसमें सर्वाधिक 149 स्थान प्राप्त किया था, यानी कि 149 सीट प्राप्त किया था। ठीक है। फिर दोस्तों 1984 का जो चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें भाजपा की राजनीतिक स्थिति बहुत ही निराशाजनक रही थी। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 1984 के चुनाव में मात्र 2 सीट ही उसे प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है 1984 के जो लोकसभा चुनाव है और इसकी जो राजनीतिक स्थिति बहुत निराशाजनक थी। अब इस पे इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि मात्र 2 सीट ही जीता था भाजपा ने, और उसमें भी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो उस चुनाव में हार गए थे, जहाँ से वो चुनाव में खड़े हुए थे वहाँ से दोस्तों। ठीक है। भाजपा का इतिहास और क्या है दोस्तों, बीजेपी का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। फिर दोस्तों 1985 के जो राज्य विधानसभा चुनाव हुए, इसमें भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। फिर दोस्तों बिहार, एमपी और हिमाचल प्रदेश में इसका नुकसान हुआ। यानी 1985 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो बिहार में और एमपी और हिमाचल प्रदेश में इसका नुकसान हुआ था। फिर दोस्तों 1989 में 9वीं लोकसभा निर्वाचन में यह देश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं संगठित दल के रूप में उभरा और 88 सीट जीते। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि उसके बाद 1989 में इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। 88 सीट प्राप्त करता है और एक संगठित पार्टी के तौर पे उभर कर सामने आता है। फिर दोस्तों भाजपा का इतिहास में और क्या है, सन
1993 में हुए विधानसभा चुनाव में दोस्तों यूपी, एमपी और हिमाचल प्रदेश में पराजय का सामना किया। अब दोस्तों यहाँ पे जो चुनाव हुए थे उसमें वो हार गए, लेकिन दिल्ली और राजस्थान का जो चुनाव था वो जीत गए। ठीक है दोस्तों, बीजेपी ने। फिर 1995 के विधानसभा चुनाव में जो गुजरात का जो चुनाव हुआ था उसमें दोस्तों इन्होंने 2/3 बहुमत प्राप्त की और सरकार बनाई, यानी 66% दोस्तों वोट जो भी वोटिंग हुआ, जो सीट था वहाँ का वो इसने जीत लिया, बीजेपी ने। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो चुनाव होता है 1996 की जो 11वीं लोकसभा चुनाव थी उसमें भाजपा ने 162 सीट के साथ सबसे बड़ा दल बना, यानी कि जो सबसे बड़ा जो सब सर्वाधिक जिसको मैंने वोट मिला था वो था दोस्तों 1996 के जो लोकसभा चुनाव थी 11वीं, उसमें बीजेपी को मिला था। तो दोस्तों वहाँ पे राष्ट्रपति ने बीजेपी से जो नेता हैं उसको बोला कि आप मने सत्ता के लिए अपना जो समर्थन है वो अपना दो। ठीक है, भाजपा का और इतिहास में दोस्तों फिर 1988 के जो 12वीं लोकसभा चुनाव होता है उसमें दोस्तों बीजेपी को 179 सीट प्राप्त होती है और फिर से सरकार बनाई। अब 1988 के पहले जो है ये 11वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों उसमें भी बीजेपी अपना जो मैंने सत्ता है दोस्तों वो संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सितंबर 1999 के 13वें लोकसभा चुनाव में दोस्तों भाजपा को 182 सीट मिली और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 304 सीट प्राप्त की और अटल बिहारी के नेतृत्व में राजग सरकार की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों 14वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा को केंद्र से अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और उसे 138 सीट प्राप्त हुई, यानी कि दोस्तों 182 से 138 तक, यानी कि दोस्तों 44 सीट का नुकसान हो गया। ठीक है, और उस नुकसान के साथ साथ दोस्तों उसकी जो सत्ता थी वो भी खत्म हो जाता है और यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस आ जाता है फिर से सत्ता में। फिर दोस्तों भाजपा के इतिहास में और क्या है दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव होता है उसमें भी भाजपा को 116 सीट ही प्राप्त होती है, यानी कि उस समय दोस्तों फिर से एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आती है और जो जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों सेकंड टर्म के लिए, वो वाला। फिर 16वीं जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें दोस्तों जो कि 2014 में हुआ उसमें भाजपा को 282 सीट प्राप्त होती है जो कि किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी बनी। अब दोस्तों इसके पीछे का जो इतना ज़्यादा सीट प्राप्त हुआ उसके पीछे का कारण क्योंकि इसने नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पे बना के रखा और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से विकास किया था गुजरात का उसी मॉडल को ये दिखाकर बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत आसानी से जीत लिया। ठीक है दोस्तों, और इस चुनाव के जीतने के बाद ही दोस्तों उसे मैंने किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी को सर्वाधिक जो स्वतंत्रता के बाद बना है वो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाली पार्टी बन गई। फिर दोस्तों 17वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में हुआ था भाजपा ने अकेले दोस्तों 303 सीट प्राप्त की, यानी कि जो 16वीं लोकसभा चुनाव थी उससे भी
1 ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, और जो इसके सहयोगी दल हैं वो साथ मिलके अभी भी जो सत्ता है उसे चला रहे हैं। तो ये थे दोस्तों बीजेपी का जो इतिहास है अभी तक का, जो मैंने किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ और किस प्रकार से ये उतार चढ़ाव देखा है अपने अपने मैंने कार्यकाल में दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। फिर दोस्त ज्वाइन टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स फॉर PDF फाइल। और दोस्तों आपको इसका लिंक दे दिया गया है जो कि बोल्ड लेटर में है, आप इसे कॉपी करके वहाँ पे जा सकते हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।